गाइस कहते हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडेक्सर टूल्स। हम लोग वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर इंडेक्सर यूज करते हैं। जैसे सेक्शनल इंडेक्सर होते हैं, सेक्शनल लाइन होती है, एलिवेशन इंडेक्सर होते हैं, ठीक है, डिटेल ड्राइंग इंडेक्सर होते हैं, एरो होते हैं, मल्टी लीटर एरो होते हैं, वर्टिकल मल्टी लीटर एरो होते हैं, ड्राइंग टाइटल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें यह है कि हम लोग एक एक चीज़ करके बनाते हैं। एक एक चीज़ जैसे कि हम एक इंडेक्सर ले लेते हैं। इंडेक्सर को हम जो है वो बनाते हैं, सर्कल लगाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उस पर बॉडी लाइन लगाते हैं। ठीक है, अब एक ही कमांड के साथ आपको पूरा ग्रुप जो है वो पूरा इंडेक्सर मिल जाता है। ठीक है, जहां पे आपके 10 मिनट लगते हैं एक इंडेक्सर बनाने में, वहां पे 1-2 सेकंड लगते हैं। आपको सिर्फ कमांड अप्लाई करनी है और अप्लाई करके उसके बाद आपको वो पूरे का पूरा इंडेक्सर मिल जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली कमांड है मेरे पास सेक्शनल सिंबल। ठीक है, इसमें कमांड आप लगाएंगे SY1 इसमें कमांड लगाई। ठीक है, आपने क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, एंटर किया, ये देखें इसमें ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ठीक है, दोबारा हम अप्लाई करते हैं, ये देखें। ठीक है, इसमें साथ में डिटेल भी आ गई। आपको एक वन सेक्शन भी आ गया, नीचे भी आप लिख सकते हैं। इसमें आप नीचे लिखेंगे तो वो नीचे लिखा हुआ आ भी जाएगा। ठीक हो गया, ये है सेक्शनल सिंबल। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंडेक्सर, एलिवेशन इंडेक्सर। एलिवेशन इंडेक्सर ये है 4 in 1। एक तो होता है सिंगल, एक होता है 4 in 1। अब चारों साइड पे आपने लगाना है। एक फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर बना रहे हैं, आप एक कमरा बना रहे हैं, उसकी चारों साइड की एलिवेशन बना रहे हैं। ठीक है, उसमें आपने इंडेक्सर शो करना होता है। इंडेक्सर शो करने के लिए आपने क्या करना होता है, वो बनाना होता है या कॉपी पेस्ट करना होता है या किसी ड्राइंग से कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपने कमांड लगानी है, I0 कमांड लगाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये चारों के चारों आपके पास बने बनाए आ जाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद है एलिवेशन इंडेक्सर। अगर आपको एक चाहिए, किसी भी साइड का एक चाहिए आपको, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, I1 I1 लगाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये 5 क्यों आया है, इसलिए क्योंकि ये चार आपने लगा दिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए पांचवा आ जाता है। इसी तरीके से जब आप I2 लगाएंगे, I2 लगाते हैं तो वो उसका साइज चेंज हो जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरीके से I3 भी लगा सकते हैं, I4 भी लगा सकते हैं, वो एक एक। अब जैसे I1 है, I1 ऊपर वाला है, ये दे देगा, I2 ये दे देगा, I3 ये दे देगा, I4 ये दे देगा, अलग अलग से। ठीक हो गया। नंबर 4 है डिटेल ड्राइंग सिंबल। डिटेल ड्राइंग सिंबल जो है वो आपके पास है। जिस तरह एरो लगा के आप किसी चीज़ को लगाते हैं, ये इसकी कमांड आप लगाएंगे XT1 XT1। ठीक, क्लिक करेंगे तो ये देख लें। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है डिटेल ड्राइंग सिंबल XT2। XT2 आ जाता है ये। XT1 जो है वो आपके पास आ जाता है कौन सा, इसी तरीके से सिर्फ नंबर आ जाता है। अब XT2 लगाएंगे तो इसमें नंबर भी आएगा और जो पेज नंबर होता है वो भी आ जाएगा। ये डिटेल नंबर आ जाएगा और ये पेज नंबर आ जाता है। ठीक हो गया। नंबर 5 है आपके पास यूजर इंडेक्सर। यूजर इंडेक्सर 1 2 3 4 5 ये आपके पास सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आप कमांड लगाएंगे S1 की कमांड लगाएंगे तो ये आपका सर्कल लग जाएगा। ये एक सीधी लाइन के अंदर लग जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जब देते हैं, फॉर एग्जांपल इस चीज़ को आप कहते हैं कि जी ये मुझे डिटेल चाहिए, इसके साथ आप एरो लगा के ये लिखेंगे भी, नंबर भी देंगे, डिटेल 1 आ जाएगा और साथ में आपका पेज नंबर भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है यूजर इंडेक्सर 4। यूजर इंडेक्सर 4 ये वो कमांड्स मैं आपको बता रहा हूं जो हम डेली बेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। हमारे हम जो है वो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो चुन चुन के बता रहा हूँ।
ताकि आप लोगों की स्पीड बढ़े। यूज़र इंडेक्सर 4 क्या चीज़ है? S4 जब हम कमांड लगाएंगे तो ये अक्सर हम जो है वो मार्किंग करते हैं किसी चीज़ को कि जी ये डिटेल 1 है। ठीक है, किसी भी चीज़ को फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ड्राइंग बनी हुई है, इस बाथरूम की आप डिटेल बनाना चाह रहे हैं, S4 की कमांड लगाएंगे, ये लगाएंगे, यहाँ से ये क्लिक करेंगे और ये करेंगे, आपके पास ये चीज़ पूरी की पूरी आ जाती है। अदरवाइज हम क्या करते थे, यहाँ पे सर्कल लगा, रेक्टेंगल लगाते हैं, रेक्टेंगल लगा के फिर हम बबल मार्क में जाते हैं, बबल मार्क के बाद में हमें इसमें लीडर लगाते हैं, लीडर लगा के ये सारी चीज़ें बना बना के लगा रहे होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक कमांड आपने लगाई और उसमें आपने रेक्टेंगल दिया और वो आपके पास सारे का सारा पूरा ग्रुप आ गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पे आपके पास आ जाता है एरो लीडर। एरो लीडर जो है ये देखें, AAX इसकी कमांड है, AAX। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे का सारा आपके पास टेक्स्ट भी आ जाता है, एरो भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गया। इसको आपने क्या करना होता है, डबल क्लिक करके एडिट करना होता है बस। उसमें आपने क्या करना होता था, एरो लगाना होता था, फिर कॉपी करके लिखना होता था, फिर उसको एडिट भी करना होता था। यहाँ पे आपने सिर्फ कमांड लगाई, एरो लगाया, हो गया, ठीक हो गया। नंबर 8 पे आ जाता है मल्टी पॉइंट लीडर। मल्टी पॉइंट लीडर क्या चीज़ है? अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ भी एरो चाहिए, यहाँ भी एरो चाहिए, यहाँ भी एरो चाहिए। अब यहाँ पे देखें, हमने कमांड लगाई AAXX। ठीक है, AAXX, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, एंटर किया, ये देखें जी हमारे पास 3 एरो आ गए। ओके किया, ये तीनों एरो का एक ही साथ में उसने कमेंट दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से वर्टिकल मल्टी मल्टी लीडर, जैसे ये मैंने आपको बता दिया था, AAYY, ये ये लें जी। ठीक है, मल्टी लाइन लीडर भी आ गया आपके पास। नंबर 10 है ड्राइंग टाइटल। डिको ड्राइंग टाइटल, इसका मतलब क्या है? ड्राइंग टाइटल कोई भी, जब आप ये लिख रहे होते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान, ठीक है, आपने BT की कमांड डाली, ठीक है, BT की कमांड डाल के आपने उसको टाइटल दिया, टाइटल देते हैं, इसको हम इंटर करते हैं, इंटर करके हमने उसको ये फॉर एग्जांपल दिया जी एलिवेशन। ओके, ये क्लिक किया, ये आपका आ जाएगा पूरे का पूरा टाइटल। यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये एलिवेशन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिखेंगे ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ओके, यहाँ पे आप उसको लिखेंगे फॉर एग्जांपल ये स्केल आ गया। ठीक है, ये स्केल आ गया, ये आपके साथ ये जो है वो रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी, यहाँ पे भी आप इसको दे सकते हैं AA। ठीक है, यहाँ पे आप जिस पे भी आप डबल क्लिक करेंगे उसी का आपके पास एट्रीब्यूट आ जाता है। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, ये देखें जी सारी की चीज़ें चेंज हो गई। अब ये कमांड्स आप लोग यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, YQArch इंस्टॉल करेंगे। YQArch इंस्टॉल करने के लिए जो आपका प्रोसेस होता है, प्रोसेस को मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, उसका कितने तरीके हैं इंस्टॉल करने के, ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक हो गया। अब ये जो कमांड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 10 कमांड्स हैं। इसके अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल YQArch के अंदर ये देखेंगे, यहाँ पे इंडेक्सर टूल में ये देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ों में 10 चीज़ें ऐसी मिली हैं मुझे जो कि आप लोगों को डेली बेस के ऊपर यूज़ होती हैं। ठीक है, आप लोगों की वर्किंग जो है वो, हम जो वर्किंग ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, जिस तरीके से हम लोग वर्किंग बना रहे होते हैं, हमारे हमारे लिए जो जो चीज़ें बेहतर हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये मेरी वीडियोस जो देख रहे होते हैं उसमें आप लोगों को चंद कमांड्स हैं। अब 20 कमांड में से 10 कमांड अगर आपको मिल जाए और यूजेबल मिल जाए, आपको क्या ज़रूरत है पूरी मेहनत करने की? आपने सिर्फ इंस्टॉल करना है और ये जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ कमांड अप्लाई करनी है। कमांड अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।